नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल 12 जीनियस कोचिंग पे। दोस्तों, जैसा कि देखा होगा आप लोगों ने, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। रेशियो प्रोपोर्शन के कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के आधार पे आज हम कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं, जिनको हम लोग हल करेंगे और उन पे देखेंगे कि कैसे हम लोग उनको आसानी से हल कर सकते हैं। उन पे क्या-क्या और तरीके से हम छोटा कर सकते हैं, कैसे उनको बड़ा कर सकते हैं। कुछ बेसिक से सवाल हैं, कुछ उन्हीं में कॉम्बिनेशन से सवाल हैं। उन्हीं सवालों पे हम लोग आज चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखते हैं क्वेश्चन को क्या हो सकता है हम लोग का। ये नहीं भाई, ये नहीं। हम्म, चलिए भाई, देखते हैं। ये आपका एक सवाल है। इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोगों ने लास्ट टाइम पे चर्चा करी थी। ठीक है, तो इस सवाल पे हम लोग चर्चा करते हैं आज। देखते हैं इस सवाल को कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग इसको करने का प्रयास करें और उत्तर करें। ठीक, फिर हम डिस्कस करते हैं। देखिए, इसने कहा है कि दो संख्याओं 9 और 15। ठीक है, दो संख्याओं 9 और 15 का तृतीय अनुपाती यानी थर्ड प्रोपोर्शनल आपको दिया है, क्या होगा पूछा है। ठीक है, तो एक तो हम लोगों ने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसके आधार पे इसको हम हल कर सकते हैं। ठीक, उसके आधार पे क्या हो सकता है देखिएगा। उसके आधार पे अगर हम हल करना चाहें तो कह सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर ले अगर आप लोग की इच्छा हो इसको। ठीक, इसी पे हल करते हैं। ठीक है, जैसे लिखा है 9 और 15। ठीक, 9 और 15 ये अनुपात, ये दो संख्याएं हैं। इनका तृतीय अनुपाती निकालना है, तीसरे स्थान का अंक निकालना है। मान लेते हैं वो तीसरे स्थान का अंक है। ठीक, तो इसको जब अनुपात में लेकर के आएंगे तो अनुपात क्या बनेगा, 9 अनुपात 15 समानुपात 15 अनुपात 1। ऐसे बताया था। तृतीय अनुपाती का मतलब कि तीसरे स्थान का डिजिट हो चाहिए। अगर तीसरे स्थान का डिजिट वो है तो दूसरे स्थान पे क्या आ जाएगा, 15। ठीक, ये हल करेंगे। अब इसको अगर हम हल करना चाहें, 9/15 बराबर 15/, ठीक, क्रॉस मल्टीपल किया तो जब क्रॉस मल्टीपल किया तो ये आया 9x बराबर 15 का स्क्वायर। ठीक, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 15 का स्क्वायर बटे 9। ठीक, अब इसको अगर हम हल करेंगे तो क्या होगा, 15 का स्क्वायर 225/9, और इसको फाइनली सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 उत्तर हो जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा यहाँ से 25 होगा। ठीक है, अब अगर हम इसी बात को दूसरे तरीके से करना चाहें तो देखिएगा दूसरा तरीका क्या है। यहाँ पर फाइनली लास्ट में देखो आपने किया क्या, लास्ट में कि जो आपका दूसरे स्थान का डिजिट था उसका कर दिया स्क्वायर, और जो पहले का डिजिट था उसके उससे बटे कर दिया। यही तृतीय अनुपाती था, यानी b² a। ठीक, या दूसरी बात, आप इसी को दूसरे तरीके से अगर करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। जैसे अगर हम इसको थोड़ा सा, क्वेश्चन आपको मिल ही गया है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं फिर देखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां से अगर हम देखना चाहें, आंसर तो आपका मिल ही गया है। ठीक है, अब अगर इसी क्वेश्चन पे हम लोग देखना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। जैसे ये 9 15 दिया था और x, आपको पता है ये क्या होता है, मध्यानुपाती होता है कि नहीं। अगर ये तीसरे स्थान का डिजिट है तो ये मध्य का डिजिट होगा। और मध्या अनुपाती होता क्या है, पहले दो डिजिटों के गुणनफल का अगर रूट कर दे तो ये मध्यानुपाती आता है। ठीक है, आता कि नहीं। मध्यानुपाती कैसे निकालते थे भाई, जो दो संख्याएं दी हैं उनका गुणा करके
रूट निकाल दें तो मध्यानुपाती आता था। ठीक, अगर ये तीसरे स्थान का अंक है तो ये मध्य वाला होगा। ठीक, अब अगर इधर हम करें तो 9x बराबर 15 का स्क्वायर कर सकते हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर लें। ठीक, कर सकते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा 225/9, या हम कह सकते हैं 25। यहां से भी आप इसका उत्तर 25 निकाल। तो देखिए दोस्तों कितना आसान था ये निकालना, इसको हल करना। ठीक है, बस याद रखना है कि जो मध्य वाला है, ठीक, जो मध्यानुपाती के स्थान पर आता है, मध्य के स्थान पे आता है, उसका स्क्वायर करके बाकी दोनों डिजिट का अगर गुणा कर दिया जाए तो आप कह सकते हैं कि वो तीसरा प्रोपोर्शनल उसके साथ में आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं एक क्वेश्चन और। देखिएगा यहाँ पर भी वही सेम सवाल है, आपको निकालना है। कह रहा है कि 4 और 28 का तृतीय अनुपाती क्या। ठीक है, तो हमको पता है तृतीय अनुपाती पे अगर हम यहाँ पर x मान लें, ये 28 है और ये 4 है, तो ये मध्यानुपाती हो जाएगा। और अगर ये मध्यानुपाती है, ठीक है, अगर ये क्या है मध्यानुपाती है, तो निश्चित तौर पे ये तृतीयानुपाती है तो ये मध्यानुपाती होगा। यानी कि हम 4 और x का गुणा करके बराबर 28 का स्क्वायर कर दें तो भी काम बन जाएगा। यानी x बराबर क्या होगा 28 गुणे 28/4, 4 सत्ते 28, 7 8 56, 6 7 19 14, 19 196 आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस वाले प्रश्न का उत्तर क्या हो गया दोस्तों 196। इसी तरह से अगर हम आगे बात करें, आगे प्रश्न पे चलें, ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या हो सकता है। ये भी आपका वैसे ही है। ठीक है, ये कह रहा है कि 12 और 48 का तृतीयानुपाती निकालो। तो हम मान लेते हैं इसका जो तृतीयानुपाती है वो x है और x का इस 12 के साथ गुणा कर लो। तो अगर x का 12 के साथ गुणा कर लो तो 48 का स्क्वायर आ जाएगा, है ना। बोलिए भाई, क्लियर। अब x बराबर निकालो तो क्या होगा 48 गुणे 48/12। ठीक, देखिए हमने कल जो बेसिक फॉर्मेशन पढ़ाई थी उसमें आपको कुछ एक बेसिक फार्मूले निकलवा करके बताए थे। आप चाहें तो उनसे भी इसको हल कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता उसकी कोई आवश्यकता है। वो सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए आपने किया था। ठीक है, तो इससे करेंगे 12 चौके 48, 48 चौके 192। ठीक है, 4 8 32, 2 आया 3, 4 चौक 16 और 3 19, 192। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती दोनों की बात आ गई। अब अगर आगे सवाल पे देखें, एक अगला सवाल है ये, यहाँ पर आपको मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती दोनों दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा सबको। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको दिया है मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती दोनों, दो संख्याएं हैं x और y जिनका मध्य अनुपात 8। ठीक है, और तृतीयानुपात क्या है ये है, तो x और y का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए एक तो बाई फॉर्मेशन जैसे हम लोग पहले करते आए थे उस आधार पे भी कर सकते हैं। दूसरा इसको हम कर सकते हैं एक ऐसे तरीके से कि ऑप्शन से कैसे किया जाए, इससे भी हम दोनों तरीके देखेंगे, आज आपको दोनों बताएंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि ये माध्य अनुपात आपका 8 है, मीन प्रोपोर्शन इसका क्या है आपका 8 है। ठीक है, तो आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो मीन प्रोपोर्शन है उसका स्क्वायर कर दें तो बाकी के दो का गुणा, यानी x और y के बीच में 8 है। तो अगर हम कहें कि 8 का स्क्वायर कर दें तो ये बराबर किसके होगा x गुणे y के होगा। ठीक है, और जो तृतीयानुपाती है इन्हीं का x y का तृतीयानुपाती आ रहा है 512, यानी मध्यानुपाती पे क्या होगा वाई स्क्वायर होगा। तो y का स्क्वायर कर दे तो x गुणे 512 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं। यहां से अगर हम y की वैल्यू निकाल, यहां से इस जगह से क्या करें y की वैल्यू निकाल लें। ठीक, तो y की वैल्यू यहां से क्या आएगी भाई, यहां से अगर y निकालें तो y बराबर हो जाएगा 8 का स्क्वायर बटे। ठीक,
तो y की जगह पे इसकी वैल्यू अगर रख दी जाए, ठीक है, y की जगह पे इसकी वैल्यू रखते हैं, तो आप देखोगे कि 8 का स्क्वायर बटे x, y की वैल्यू इसका होल स्क्वायर कर दे तो आपका आएगा x इंटू 500। अब इसको अगर हम हल करना चाहें, ठीक, तो कैसे हल करेंगे भाई? 8 की पावर 4 बटे x बराबर x सॉरी बटे x स्क्वायर बराबर x गुणे 512। ठीक, तो यहां से ये क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा तो आएगा x क्यूब गुणे 512, तो 512 को उधर भेज देंगे, 8 पावर 4 बटे 512 को क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 8 के पावर 3। ठीक, बटे में चला जाएगा, तो एक्स क्यूब बराबर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। इससे इसको भाग लगाएंगे तो 8 बच जाएगा। ठीक है, एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा। ठीक, सॉरी ये क्यूब है, एक्स क्यूब बराबर 8 है। ठीक, तो एक्स बराबर आपका कितना आ जाएगा? 2। ठीक, तो आप देखो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, एक ये है और एक जिसमें दो है ये, तो ये ऑप्शन तो खत्म, ये ऑप्शन खत्म। ठीक है, अब x की वैल्यू तो 2 आ गई, तो a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, तो y निकालना है। हम क्या करें, x की वैल्यू 2 यहाँ पर अगर पुट कर दें, या x की वैल्यू 2 यहाँ पर रख दें, यहाँ पर रख दें 2। ठीक, तो अगर हम यहाँ 2 रखते हैं तो y हमको निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू रख देते हैं, तो y बराबर क्या होगा? 8 का स्क्वायर 64 बटे 2 बराबर कितना? 16, यानी y 16 मिल गया। तो निश्चित तौर पर यहाँ का जो आपका ऑप्शन है वो ये सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, और अब देखिए इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग करना चाहें तो इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग करना चाहें तो बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बाय ऑप्शन कैसे करते हैं इसको। ये कह रहा है कि x और y ऐसी दो संख्या है जिनका मध्यानुपाती 8। अगर हम इसको ले लें, इसका मध्यानुपाती निकालें तो 16 गुणे 2 अंडर रूट कर दें तो ये मध्यानुपाती आ जाएगा। मध्यानुपाती कितना होगा? मध्यानुपाती 8 है, सॉरी। ठीक है, तो एक सेकंड, इसका मध्य अनुपात 8 है। थोड़ा सा गलत हुआ है, एक मिनट देखते हैं भाई जरा, पिछली स्लाइड पे वापस चलते हैं हम लोग। यहाँ पर ये आपका 16 नहीं आएगा। ठीक है, ये जो आपका 16 आया है इसकी जगह पे क्या होगा? 32। तो आपका आंसर ये नहीं सही होगा दोस्तों, ये सही होगा। ठीक है, हाँ, ये जल्दबाजी में थोड़ा हो गया, 32 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही होगा आपका। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं, ऑप्शन बाय ऑप्शन। बाय ऑप्शन अगर ये ऑप्शन है, ठीक है, तो आपका पता होना चाहिए आपको कि अगर आप इसका मध्यानुपाती निकालें 2 और 32 का, तो इनका स्क्वायर गुणा करके रूट निकाल दें, यानी आपका कितना होगा? 8 आ रहा है। 32 दूना 64, 64 का स्क्वायर 8 आ जाएगा। ठीक, ये क्या हो रहा है भाई, कुछ आज गड़बड़ हो रहा है दोस्तों। मुझे लग रहा है थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, मुझे विराम लेना पड़ेगा। मिलते हैं थोड़ी देर बाद फिर।